हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप देख रहे हैं लिटरेचर अड्डा। आपका लिटरेचर अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग नरेशन का एक और टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वह है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। ये आदेशात्मक वाक्य है। इसमें देखते हैं इसको और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए देखते हैं अपने टॉपिक को। जब वाक्य में ऑर्डर हो, एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो और इस शब्दों से की गई हो तो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अर्थात तो वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें ऑर्डर किया गया होता है, एडवाइस किया गया होता है और रिक्वेस्ट किया गया होता है। वह वाक्य आपका क्या होगा? इंपरेटिव सेंटेंस होगा। इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान के लिए हमको ये देखना है कि क्या वाक्य में रिक्वेस्ट की गई है, विनती की गई है, या आदेश दिया गया है, या सलाह दिया गया है। यदि ये कंडीशन आपको दिखते हैं तो वह सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे अगला इसमें रूल कहता है इंपरेटिव सेंटेंस को पहचान के लिए, इसमें बोले तो इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है यू छिपा रहता है। अर्थात इसमें यू आपका दिखाई नहीं पड़ता है और वाक्य जो होगा वो किससे शुरू होगा? फाइनाइट वर्ब से प्रारंभ होता है। इसे कह सकते हैं तुम जाओ, तुम जाओ। तो तुम जाओ यू गो नहीं कहेंगे, घर जाओ, गो होम, जिसमें यू आपका क्या है? साइलेंट है। यानी कि यू आपका छिपा हुआ है और जिस सेंटेंस में यू छुपा रहेगा, एक ही वर्ड याद रखिएगा, सिर्फ यू छुपा रहेगा, वहां पर वह इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे मैं कहूं, अभी देखते हैं अगला रूल इसमें, उसके बाद से समझते हैं आगे। अगला रूल इसमें है, कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब जो इंपरेटिव सेंटेंस का रिपोर्टिंग पार्ट होगा, उस सेड को भाव के अनुसार निम्न तरफ परिवर्तन करते हैं। मतलब ये हुआ, जब इंपरेटिव सेंटेंस होगा और इंपरेटिव सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम बदलेंगे, वो भी कैसे? भाव के अनुसार। जब भाव उसका जैसा होगा रिपोर्टिंग वर्ब का, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब का भाव। याद रखिएगा, इस वर्ब के भाव सेड को भाव के अनुसार क्या करते हैं? बदलते हैं। जैसे ऑर्डर होगा, आदेश, तो यदि आदेश दिया गया है तो ऑर्डर को किसमें बदलेंगे? ऑर्डर्ड में बदलेंगे। ऑर्डर्ड लिखेंगे सेड के जगह पर, या हम कमांडेड लिख सकते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट कहता है परामर्श दिया गया हो, बोले तो एडवाइस किया गया होगा, उस कंडीशन में आपको सेड के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? एडवाइज लिखना पड़ेगा। इसी की जगह पर सब लिख रहे हैं, इसी की जगह पर हम ऑर्डर्ड भी लिखे हैं और इसी की जगह पर कमांडेड भी लिखे हैं। लेकिन वर्ब का आदेश, वर्ब कैसा होगा? आदेशात्मक होगा। उस कंडीशन में ही सेड को हम ऑर्डर्ड और कमांडेड में यूज करते हैं। अगला है एडवाइस दिया गया होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? एडवाइज्ड लिखेंगे या ऑर्ज्ड लिखेंगे, आदि और भी वर्ड आते हैं, उसको हम लिखते हैं। अगला इसका रूल कहता है अगर रिक्वेस्ट किया गया, प्रार्थना किया गया होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड होगा, इसके जगह पर क्या लिखेंगे? हम रिक्वेस्टेड लिखेंगे, बेग्ड लिखेंगे, इम्प्लोर्ड लिख देंगे। इस तरीके से हम इंपरेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अगला बात यह कहता है जो रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग स्पीच होगा, कि इसके वर्ब के पहले याद रखिएगा क्या जोड़ देंगे? हम टू जोड़ेंगे। और जब टू जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? इंफिनिटिव। अब यहां समझने वाली बात यह है, यानी कि वर्ब में जब हम टू जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या बनता है? इंफिनिटिव। ध्यान दीजिएगा। और ये जो टू होगा, इसमें समझ लीजिए कंजक्शन का काम करेगा। ये जो टू होगा, यही यहां पर कंजक्शन, जैसे हम लोग पढ़े थे एसआरडी में दैट पर लगाए थे, सिंगल कॉमा डबल कॉमा हटाते थे, तो और हमने इंट्रोगेटिव में देखे थे तो इफ भी लगाए थे, वेदर लगाए थे, और देखे थे हम लोग कंजक्शन क्वेश्चन वर्ड ही लगा दिए थे। ये क्वेश्चन वर्ड भी हमारा कंजक्शन आया था। लेकिन यहां पर हमारा देखिएगा, न तो दैट आएगा, न तो इफ आएगा, न तो वेदर आएगा। इफ और वेदर इसमें क्या करेंगे? हम नहीं लगाएंगे, ठीक, और न ही यहां पर क्वेश्चन वर्ड लगेगा। तब जाकर के हमारा ये क्या हुआ? इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। अर्थात
जब हम रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट को बनाना शुरू करेंगे तो उसमें याद रखिएगा कंजक्शन के जगह पर हम टू लगाते हैं, और उस वर्ब से, फाइनाइट वर्ब से पहले जब टू लगा देंगे तो वह फाइनाइट वर्ब हमारा क्या बन जाएगा, इन्फिनिटिव बन जाएगा। जैसे ये हमारा क्या बन गया, इन्फिनिटिव बन गया है। इस इन्फिनिटिव को ही हम इंपेरेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन इसमें देखें, द टीचर said to me, कॉमा देकर डबल कॉमा लिखेंगे, sit in your class and learn your lesson. देखते हैं, ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस की लाइन है और ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, और कॉमास के अंदर जो यहां से यहां तक दिया गया है ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब देखने वाली बात यह है, कह रहा है कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होगा इसके भाव के अकॉर्डिंग सेड के जगह पर या तो आपको ऑर्डर्ड लगाना पड़ेगा या एडवाइज्ड लगाना पड़ेगा या रिक्वेस्टेड लगाना पड़ेगा। ये कॉमनली इस वर्ड को याद रखिए। ऑर्डर्ड को कमांडेड में, कमांड दूसरा वर्ड कमांडेड में भी लिख सकते थे, एडवाइस को अर्ज में भी लिख सकते हैं, रिक्वेस्टेड को इम्प्लोर्ड में लिख सकते हैं। तो यहां हमको ज्यादा दिक्कत नहीं, हमको मेन वर्ड याद रखना है। यानी कि पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से देखें तो हम इन्हीं वर्ड को सिर्फ पकड़े रहें तो हमारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा और आंसर भी हमारा आ जाएगा, गलती की चांसेस बहुत कम होगा। थोड़ा देखते हैं इसको। आप देखिए, बनाइए इसको। क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू मी, द टीचर। अब पहली बात, भाव कैसे पता चलेगा, यहां देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट नरेटर है किससे कह रहा है, इन टीचर मुझसे कहा। अब बताइए, टीचर किसी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेगा, सलाह एडवाइस करेगा या उसको ऑर्डर करेगा? तो याद रखिएगा ऑर्डर करते हैं, ठीक ना। यहां होगा ऑर्डर्ड। कमांडेड भी लिख सकते हैं इसके जगह पर, लेकिन ये छोटा स्पेलिंग है, स्पेलिंग की गलती की चांसेस नहीं होगा, इसके लिए ऑर्डर लिखेंगे तो बेहतर होगा। चलिए हम देखते हैं, हम लगा दिए अपना ऑर्डर्ड मी। अब देखिए यही है, रूल में लिखे हैं। जब इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट में तो रिपोर्टेड स्पीच का जो फाइनाइट वर्ब होगा उसके पहले हम क्या करेंगे, टू लगा देंगे। अब यहां लिख देंगे सीट। अब ये हमारा क्या बन गया, इन्फिनिटिव बन गया। ये हमारा क्या बन गया, इन्फिनिटिव बन गया, इसमें कंजक्शन नहीं लगेगा। टू सॉरी, दैट, इफ, वेदर, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, बल्कि अभी कंजक्शन टू ही लगा है, लेकिन ये काम क्या करने लगा है, अब इन्फिनिटिव का करना है, सिट इन। अब यहां योर पॉसेसिव केस है, यू का पॉसेसिव केस क्या होता है, योर होता है। ये आपका सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और ये हमारा पॉसेसिव केस। तो यहां पॉसेसिव केस है, सीधे उठेगा, सॉरी कहां गया भाई, मी के पास आएगा। तो मी का पॉसेसिव केस यहां मी है, 2 नंबर में समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव केस मी है, सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, और इसका पॉसेसिव केस क्या मिलेगा, माई। यहां हम क्या लिख देंगे, टू सिट इन माई क्लास।
क्लास एंड लर्न, फिर से योर मतलब माई लेसन, ये आपका क्या हुआ बन गया। इस तरीके से हम इस इंपेरेटिव सेंटेंस को भाव के अकॉर्डिंग वर्ब को बोले तो सेड को ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, रिक्वेस्टेड में बदल करके हम बना सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड फॉर टेस्ट। ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा वर्क हार्ड फॉर टेस्ट, याद रखिएगा यू साइलेंट रहेगा तभी जाकर इंपेरेटिव बनेगा। उसने अपने मित्र से कहा वर्क हार्ड फॉर टेस्ट के लिए कठिन परिश्रम करो। चलो देखते हैं, ऑर्डर तो करेगा नहीं, रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, रिक्वेस्ट क्यों करेगा भाई, करना है तो करो, नहीं करो तुम्हारी मर्जी। ऑर्डर बड़ा थोड़ी है कि वो कह देगा तुमको आदेश करोगे, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ क्या हमारा भाव निकला, एडवाइज्ड का निकला। ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, यहां इन्फिनिटिव बनाएंगे कॉमा हटा करके टू वर्क हार्ड फॉर टेस्ट, ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। आई सेड टू हिम कॉमा गो होम स्लोली। आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा गो होम स्लोली, धीरे धीरे घर जाओ। इसका आंसर होगा, यहां ऑर्डर नहीं है, धीरे धीरे घर जाओ, सलाह दिया जा रहा है। आई आस्क्ड, सॉरी आई एडवाइज्ड हिम टू गो, स्मॉल कर देंगे, होम स्लोली। कहीं बाय द वे मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया गया है और ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन में और पूछ दे बताइए टू गो क्या है, और ऑप्शन भी दिया गया होगा। मान लीजिए ऑप्शन दिया गया है फाइनाइट, दूसरा दिया गया है बी में इन्फिनिटिव, तीसरा दिया गया है वर्ब, और तीसरा मतलब सी, और चौथा दिया गया है तीसरा में लिख दे, चौथा में नॉन ऑफ दीज। इस कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा, याद रखिएगा फाइनाइट वर्ब ये है, जब तक टू नहीं लगा तब तक ये फाइनाइट वर्ब है। इंपेरेटिव सेंटेंस फाइनाइट वर्ब से प्रारंभ होता है, फाइनाइट वर्ब है। यहां वर्ब तो है नहीं ये क्या है, इन्फिनिटिव है। इसका आंसर सही क्या होगा, बी नंबर सही होगा, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार है। आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए, लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।